Hello students, very good evening. I hope all are fine. As you know, already started the chapter number 2, class 10 science. Okay, and already completed the chapter number 1 and also covered many topics in this chapter. If you want to watch the video, you can go with the playlist and watch the video. Okay, today our topic is bases. Already students covered the what is the acid and properties of the acid and many reactions of the acid already covered. You can watch the video in the playlist. Okay, today our topic is the base. Today we will know that what is the base and properties of the base and how to react the base with the metal and non-metal. Okay, today will be see. Okay, let's come to start today our topic base. What I am writing here? I am writing here properties of the base. हमने यहाँ पे क्या लिखा है? बेस का प्रॉपर्टीज लिख दिया है ऑलरेडी कि टाइम कम लगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सके। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और टेलीग्राम इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना हो तो आप टाइप कीजिए साइंस SCIENC साइंस संदीप। आप सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं एसिड का बेस का प्रॉपर्टीज देखते हैं। लेट्स कम टू सी प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टीज दे आर सोपी टू टच। दे आर सोपी टू टच का मतलब हुआ कि ये आपका साबुन जैसे झाग देता है वैसा जो है आपका बेस जो है झाग देगा। ठीक है, सेकेंड आपका है दे टेस्ट बीटर। ये जब इसको टेस्ट करेंगे तो ये कड़वा लगेगा, बीटर है इंग्लिश में बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस क्रोसिव नेचर या क्रोसिव इन नेचर आप बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है नेचर इसका क्रोसिव होता है, यानी कि ये आपको आपके टच में आएगा, आपके संपर्क में आएगा, आपके स्किन पर आएगा तो आपको जला देगा। ओके, ऐसा जो है इसका नेचर होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कैसा होता है? क्रोसिव इन नेचर, यानी आपको जला सकता है, आपके लिए हार्मफुल है आपके स्किन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंज द कलर रेड लिटमस टू ब्लू। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लिटमस। ओके, यू कैन गो इन द प्लेलिस्ट एंड वॉच द ऑल वीडियोज। ओके, व्हाट इज द लिटमस एंड कैसे बना है, क्या होता है, सब कुछ डिस्कस किया है। यहाँ पे बस इतना बता रहे हैं ये जो बेस क्या करता है आपका रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। रेड लिटमस पर जब आप बेस डालेंगे तो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका सोलेबल इन वाटर कॉल्ड एल्कलीज। जो आपका जो बेस वाटर में सोलेबल होगा, जो बेस वाटर में घुल जाएगा उसको हम लोग एल्कलीज बोलते हैं। ये हो गया। अब एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे देखिए, आपका बेस का एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेस हैं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए वाटर सोलेबल इज इक्वल टू एल्कलीज, यानी जो चीज है जो बेस वाटर में सोलेबल होगा उसको हम लोग एल्कलीज बोलते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एल्कलीज बोल देंगे क्योंकि वाटर में सोलेबल है। जो वाटर में सोलेबल नहीं होंगे बेस वो एल्कलीज नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पॉइंट है इसी में, बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर बेस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। एसिड के बारे में मैंने बताया था, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कैसे हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो रहा था और बल्ब ग्लो हो रहा था। एक मैंने एग्जांपल लेकर आपको समझाया था कि कौन सा एसिड है, कौन सा जो है कंपाउंड एसिड नहीं है उसमें। तो ऐसे ही अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा सॉल्यूशन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेस रिएक्ट विद द मेटल। बेस जो होता है मेटल से रिएक्ट भी करता है। बेस रिएक्ट विद द मेटल, यू कैन सी हियर आई एम राइटिंग हियर ऑलरेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड द वन बेस एंड जिंक इज द मेटल। ओके, बोथ आर रिएक्ट एंड मेक द वन कंपाउंड सोडियम जिंकेट। दिस इज द सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, दिस इज द सोडियम जिंकेट। ये क्या है? सोडियम जिंकेट है और यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगा। ऑलरेडी
एसिड के साथ जो रिएक्शन था उसमें मैंने बताया था। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम एल्युमिनेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्युमिनेट बोलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक बोथ विल बी रिएक्ट एंड फॉर्मेड सोडियम जिंकेट एंड also release the water. Okay, and next one is the aluminium. This is the aluminium is the metal. Aluminium react with the sodium hydroxide and formed sodium aluminate and release the hydrogen. This is the example of the base react with the metal. Okay students, ये हो गया। आइए यहाँ पे नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसका, बेस रिएक्ट विद द नॉन मेटल। बेस रिएक्ट विद द नॉन मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल। बेस जब रिएक्ट करता है नॉन मेटल से तो क्या होता है, देखिए बेस क्या होता है नेचर में आपका एसिडिक होता है। बेस क्या होता है नेचर में एसिडिक होता है। ओके, हमने आपको एसिड जब पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ पे होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड लिख लीजिए। एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड क्या होता था, आपका बेसिक नेचर होता था। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर होता था और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, तो जब आपका बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड से तो क्या होगा, सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल देखिए कि कौन कौन से आपका नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2, NO2, ये सारे क्या हैं आपका ये नॉन मेटल ऑक्साइड हैं। ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है। मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल किसको बोलते हैं, हम लोग 3rd नंबर का चैप्टर है उसमें हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर बस इतना जानिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपका ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। इसके बाद SO3 हो गया, SO3 हो गया, ऐसे करके बहुत सारी होंगे नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, आइए कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। हमने क्या बोला आपको, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बोला, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किससे, बेस से, तो क्या बनाएगा आपका सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, एक तरह का एसिड हो गया, और एसिड बेस रिएक्ट करते थे उसको क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे, और सॉल्ट और वाटर वहाँ पे बनता था। तो दिस इज ऑल्सो, इसको आप क्या बोल देंगे, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही बोल देंगे। व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड विल बी रिएक्ट विद द बेस इट विल फॉर्मेट सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, टेक द वन एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड का ही ले लेते हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, एक गैस है, सॉरी एक्वस मीडियम में है। कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके आपका क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O। ये क्या है आपका, एक्वस मीडियम में होगा, ये आपका क्या है, लिक्विड है। ओके स्टूडेंट, you can see here when carbon dioxide and sodium hydroxide both will be react and formed sodium carbonate and release the water. This is also example of the non-metal oxide react with the base. Next आपका टॉपिक है strong bases। Our next topic is the strong bases. What is the strong bases? Already explain what is the strong acids. Okay, हमने आपको पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। वहाँ पर होता था कि जब कोई भी एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, और जो पार्शियली होता है उसको वीक बोलते हैं। ऐसे ही इसमें भी है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका बेस के अंदर भी लिखेंगे, विच बेस
which base completely ionized in water, completely ionized in water and produce large amount of OH ion, large amount of हाइड्रोक्साइड आयन या OH आयन आप बोल सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको ऐसे हम लोग लिखते हैं। मतलब जब किसी भी बेस को पानी में डालते हैं तो बहुत काफ़ी मात्रा में लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दीजिए आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। आप वीक बेस के लिए वीक बेस हेडिंग डाल लीजिए, और वीक बेस को कैसे लिखेंगे आप सभी ऐसे ही लिख लेंगे। जो बेस मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पार्शियली आयोनाइज्ड होता है इन वाटर के अंदर, जो पार्शियली आयोनाइज होता है उसको हम लोग वीक बेस बोलते हैं, ठीक है। और क्या करता है, लेस अमाउंट ऑफ पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ OH आयन, ओके। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपका क्या है, वीक बेस हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, वीक बेस का हम लोग यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एंटासिड बोलते हैं। जब मैंने आपको एसिड पढ़ा रहे थे तो एसिड में मैंने बताया था आपको कि जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं उसको एंटासिड बोलते हैं। वो बेस से बना होता है, वो मेडिसिन किससे बना होता है, वीक बेस से बना होता है। यही जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप यूज करके मेडिसिन बनाते हैं, और हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी बना होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, या बोलेंगे कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कैसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके मेडिसिन बनाते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड बना है उसको उस एसिडिटी को या एसिड को बोलेंगे कि न्यूट्रलाइज किया जाता है। कैसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बने मेडिसिन से। ऐसा है एक पॉइंट, आप जान लीजिए। ये हो गया, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। हमने कल बताया था आपको, हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि कैसे जानेंगे कि कोई आपका कंपाउंड एसिड है या एसिड नहीं है। मैंने आपको बल्ब ग्लो करा के बताया था, एक बल्ब ग्लो नहीं किया था तो मैंने एग्जांपल दिया था। आज वैसे ही हम लोग जानेंगे, एक टॉपिक डाल दीजिए, हाउ डू ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन, यानी कि उसके मतलब वो तो जानेंगे ही जानेंगे। ये भी टॉपिक मैंने बताया था एसिड में कि सारे एसिड में क्या कॉमन होता है, तो हाइड्रोजन आयन कॉमन होता था, ठीक है। वैसे इसमें देख लेंगे, एक हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट डू ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन, सभी बेसेस में क्या कॉमन होता है। तो देखिए, जितने भी बेस हैं उसको वाटर के अंदर आप डालेंगे तो सारे बेस में से हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन जो है डिसोसिएट हो जाएगा। एसिड में हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो रहा था, इसमें OH आयन जो है डिसोसिएट हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या है, वो एक प्रकार का बेस है। आइए यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH, मैंने एक क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट्स। ये सपोज कीजिए क्या है, सॉलिड है। जब इसको वाटर के अंदर आप डालेंगे,
तो ये कैसे रिलीज कर जाएगा, देखिए यहाँ पर सोडियम में प्लस OH आयन में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर डाल रहे हैं इसलिए सारे एक्वस मीडियम में चले गए हैं। देखिए यहाँ पे OH आयन रिलीज हो गया, OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन इसको बोलते हैं। ठीक है, सोडियम है तो यहाँ पे देखिए एक आपका ऐसे रिलीज हो जाएगा। तो वहीं जितने भी बेस है पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे उसको, तो आपका हाइड्रोक्साइड आयन वहाँ पे रिलीज होगा। एक और एग्जाम्पल आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड है, इसमें भी ये वाटर डाल दिए। वाटर डालेंगे तो ये भी आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, OH में एक्वस मीडियम में रहेगा, ये भी आपका एक्वस मीडियम में रहेगा। देखिए यहाँ भी OH आयन आ रहा है, मिल रहा है हमको, तो इसलिए क्या है, ये बेस है। आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। जितने भी बेस आप लेंगे वहां से आपका क्या रिलीज होगा, वाटर डालने के बाद। ये भी आपका सॉलिड में है, वाटर डाल दिए तो ये आपका Mg प्लस और यहाँ से OH आयन क्या करेगा, रिलीज कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऐसे जो है बनता है। यहाँ पे 2 आयन आते हैं, 2 आयन लिख लीजिएगा, और यहाँ पे Mg रहेगा और OH आपका 2 है तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। बेस इसलिए बेस है क्योंकि पानी में डालने के बाद वो आपका OH आयन रिलीज करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया। ये सारे बेसिस में क्या कॉमन होता है, आपका OH आयन कॉमन होता है, ये हमने देख लिया। इतना पढ़ने के बाद हम लोग फिर से देखेंगे यूजेज ऑफ, छोटा छोटा टॉपिक्स है, यूजेज ऑफ बेसिस। मैं ऐसे ही बता दूंगा, आप लोग सुन लीजिए। यूजेज ऑफ बेसिस, बेस का यूजेज क्या यूजेज है, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH एक बेस है। इसका क्या यूज है, इसका यूज है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ सोप बनाने में, यानी साबुन वगैरह बनाने में यूज है। पेपर बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा इसका फाइबर बनाने में यूज होता है, और ATC और भी चीजें बनाने में यूज होता है। ये हो गया। दूसरा आप लिख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ पे यूज होता है, तो इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका हम लोग यूज करते हैं। आप 3rd नंबर लिख लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ पे यूज होता है, तो इसका यूज एंटासिड में करते हैं। एंटासिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, एंटासिड में, एंटासिड के रूप में करते हैं। अभी हमने बताया कि जब हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है, तो उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बेस से बने आपका मेडिसिन का यूज करते हैं। और मान लीजिए कि किसी भी पेशेंट को एसिडिटी हो गया है और उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो आप कैसे करेंगे, बेस से बने मेडिसिन का यूज करेंगे। और जब बेस से बने मेडिसिन उस पेशेंट को देंगे, वो खाएगा तो उसको वो एसिड जो बना है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और वो जो एंटासिड बनता कैसे है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से एंटासिड बनता है जो बॉडी के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करता है। ये इसका यूजेज है। बाकी सारे हैं, जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, इसका यूज वॉशिंग सोडा बनाने में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का यूज कहाँ करते हैं, वॉशिंग सोडा बनाने में करते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके मिल जाएंगे यहाँ पे, बेस सबके अलग अलग यूजेस हैं। ओके, चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।